हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी जीके से संबंधित जो आज का हमारा टॉपिक होगा सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत हैं, यानी भारतीय संविधान में कौन कौन सा भाग, कौन कौन सा अंश किन किन देशों से लिया गया है, इसके बारे में हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आज की यह क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी को पता है यहाँ से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो भारतीय संविधान में जो इंग्लैंड के संविधान से अंश जोड़ा गया है वह संसदीय प्रणाली को लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, यानी कि कौन सा पार्ट आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? तो आप सभी लोगों को पता है जो नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत, यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, यानी कि इसका भी ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को पूरा देखें जिससे कि कोई भी जानकारी मिस ना हो और आप मेरे साथ ही साथ गेस लगाते चलें कि आपके कितने मार्क्स सही होते हैं, और फिर वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपने कितना स्कोर किया है इन 35 क्वेश्चन पे से। तो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में जो सबसे ज़्यादा योगदान है वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है, इससे सबसे ज़्यादा अंश यहीं से जोड़ा गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? यानी कि जो भारत की संघीय व्यवस्था है वह किस देश की संघीय व्यवस्था के समान ही है, यानी कि किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है कैनेडियन संविधान, यानी कि कनाडा के संविधान से लिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची का अंश जोड़ा गया है वह जोड़ा गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी कि इस क्वेश्चन का भी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। समवर्ती सूची के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे जब इसका टॉपिक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है कनाडा के संविधान से ही, यानी कि इस क्वेश्चन का भी बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है यह लिया गया है रूस के संविधान से, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? इस क्वेश्चन के बारे में मैंने भी पिछले क्वेश्चन में बताया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस देश के संविधान से लिया गया है? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो मौलिक अधिकारों को मूल अधिकार भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। तो यह लिया गया है यूएसए, यानी कि अमेरिका के संविधान से। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली है यह लिया गया है ब्रिटिश संविधान से, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से। इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो यह जो जोड़ा गया है अमेरिका के संविधान से, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानून के समान संरक्षण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कानून के समान संरक्षण यह जो सेंटेंस है किस देश के संविधान से जोड़ा गया है भारतीय संविधान में? तो यह जोड़ा गया है अमेरिका के ही संविधान से, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में जो आपात संबंधी उपबंध हैं, आपात संबंधी उपबंध शासन अधिनियम 1935 यह किस देश के संविधान से जोड़ा गया है? तो यह जो जोड़ा गया है जर्मनी के वीमर संविधान से जोड़ा गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यह प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का अधिकार की बात किस देश के संविधान से जोड़ा गया है? तो यह जो जोड़ा गया है वह अमेरिका के संविधान से ही जोड़ा गया है, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुता इन शब्दों की संकल्पना किससे प्रेरित है? यानी कहाँ से इस अंश को लिया गया है? तो यह जो लिया गया है फ्रांस के संविधान से, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया था, तो किस देश के संविधान से उधार लिया गया है, यानी कि जोड़ा गया है? तो यह जो लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधि के समक्ष समता। तो विधि के समक्ष समता यह अंश किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समानता या कानून के समक्ष समानता यह शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से ही लिया गया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो सर्वसत्ता संपन्न देश की अवधारणा यह भी इंग्लैंड से लिया गया है। कई सारे पार्ट को इंग्लैंड से जोड़ा गया है, तो यह सर्वसत्ता संपन्न संसद की व्यवस्था भी इंग्लैंड के संविधान से जोड़ी गई है, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया इसके बारे में मैंने बताया अभी पिछले क्वेश्चन में। तो यह जो जोड़ा गया है पूर्व सोवियत संघ के संविधान से जोड़ा गया है। अभी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि पूर्व सोवियत संघ क्यों कहा जा रहा है? तो पूर्व सोवियत संघ तो रूस का जो पूर्व नाम है उसे कहा जाता था पूर्व सोवियत संघ के नाम से। तो रूस दिया हो या पूर्व सोवियत संघ दिया हो, दोनों एक ही बात है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन, यानी कि जो आपातकाल में मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकारों को सस्पेंड कर दिया जाता है कार्यपालिका के, इस अधिकार को किस देश के संविधान से जोड़ा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो जोड़ा गया है जर्मनी के संविधान से जोड़ा गया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारत में बहुत से अंशों को जोड़ा गया है, जिनमें मुख्य रूप से संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, इन चारों को जोड़ा गया है। इसके आधार पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश के संविधान से जोड़ा गया है? तो संघवाद जो जोड़ा गया है, यह जोड़ा गया है कनाडा के संविधान से, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था की गई है वह यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से जोड़ा गया है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने वाला जो सबसे पहला देश बना था वह बना था कनाडा, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? तो भारत की जो संसदीय प्रणाली जोड़ी गई है भारतीय संविधान में, यह किस देश के संविधान से है? तो यह है इंग्लैंड के संविधान से, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स का पार्ट बन चुका है यह क्वेश्चन, आपको भी डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? नहीं है वाले क्वेश्चन में बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो भारतीय संविधान की जो संघीय व्यवस्था है किस देश से प्रभावित नहीं है? तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित नहीं है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया इन देशों से प्रभावित है, यानी इन देशों से अंश जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में सूची फर्स्ट दिया है और सूची सेकंड। तो सूची फर्स्ट में दिया है कि मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो जोड़ा गया है यह अमेरिका के संविधान से। और बी पॉइंट दिया है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है आयरिश संविधान से, यानी आयरलैंड के संविधान से। और मंत्रिमंडलीय सरकार की व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से यहाँ जोड़ा गया है। और केंद्र और राज्यों का संबंध, इन दोनों का संबंध जो जोड़ा गया है वह कनाडा के संविधान से जोड़ा गया है। लेकिन टाइपिंग मिस्टेक की वजह से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना है कि ए पॉइंट का 1 पॉइंट से मैच है और बी का 2 से और सी का 3 से ही है और डी पॉइंट का 4 से। इसके आधार पर ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो संसदीय शासन प्रणाली को विकसित करने वाला जो सबसे पहले देश बना था वह है ब्रिटेन ही, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? यह क्वेश्चन कई बार मैंने बताया भी, यह क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो इसका आंसर यही होगा, सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा था। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का जो प्रबंध किया गया है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से जोड़ा गया है? यह जो लिया गया है जर्मनी के वीमर संविधान की देन है। भारतीय संविधान में जो भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां हैं तो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को जो उधार लिया है, तो मौलिक अधिकार की बात अगर आए तो उसका सीधा सीधा संबंध है यूएसए यानी अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया, कौन सा पार्ट? तो न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, इन तीनों के अंश को जो जोड़ा गया अमेरिका के संविधान से जोड़ा गया है, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।